दिल्ली एनसीआर में ही घने कोहरे और स्मॉग की मोटी परत छाई रही। कई इलाकों में विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम दर्ज की गई। खराब मौसम और बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर हवाई सेवा पूरी तरह प्रभावित हो रही। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे और स्मॉग की मोटी परत छाई रही। कई इलाकों में विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम दर्ज की गई। खराब मौसम और बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। अब तक 228 उड़ानें रद्द हो गई हैं, जिनमें 131 उड़ानें रवाना होने वाली थीं, जबकि 97 उड़ानें आने वाली थीं। इसके अलावा 5 फ्लाइट्स का रूट भी बदला गया। खराब मौसम का असर श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला, जहां कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक जारी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार बना हुआ है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड के साथ कोहरा और बढ़ सकता है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ने की आशंका है। बिगड़ते प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर BS6 निजी वाहनों की राजधानी में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUC वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जा रहा। राजधानी दिल्ली में अगर आपके पास आपकी गाड़ी का वैध प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं है तो आज से आपकी गाड़ी को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये नियम दिल्ली सरकार की तरफ से आज से लागू कर दिया गया है। इस वक्त मैं जनपद के पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल और डीजल के लिए आ रही हैं। हालांकि जो नियम बनाया गया है उसके तहत वैध अगर पोल्यूशन सर्टिफिकेट है तो ही आपको जो पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर CNG, ये तीनों पर अप्लाइड होता है वो दिया जाएगा। कुछ लोग आज भी आ रहे हैं, अपना प्रदूषण का जो सर्टिफिकेट है वो बनवाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि अगर उन्हें रोका गया तो उनका चालान भी किया जा सकता है, उनकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। यही कारण है कि प्रदूषण का जो सर्टिफिकेट है वो भी बनाया जा रहा है। पेट्रोल पंपों पर नंबर प्लेट रीडर, कैमरे, वॉइस अलर्ट सिस्टम और पुलिस की मदद से इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। साफ संदेश है, नो PUC नो फ्यूल। वहीं खुद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी पेट्रोल पंप का दौरा किया और सुनिश्चित किया कि लोग इस नियम का पालन करते हुए नजर आए। जो पेट्रोल पंप हैं अगर हम उनकी बात करें, जनपद पे जैसे इस वक्त मैं मौजूद हूँ तो यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं। उन कैमरों के ज़रिए जो नंबर प्लेट है वो स्कैन की जाएगी और ऑटोमेटिकली ये पता चल सकेगा कि क्या जो वैध उस गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट है या नहीं है। लेकिन एक जो चीज़ जो देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इन्फोर्समेंट टीम्स हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि वो हर किसी का जो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट है वो नहीं देख सकते हैं और इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा जो झगड़ा है वो कर्मचारी और जो गाड़ी ओनर होते हैं उनके बीच में देखने को मिलता है। एक तरफ जहरीली हवा और दूसरी तरफ घना कोहरा, दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। हालात कब सुधरेंगे इस पर फिलहाल कोई राहत के संकेत नहीं है। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ लोगों से भी अपील है कि वो नियम का पालन करें और बेवजह घर से बाहर ना निकलें। प्रणय शर्मा, टोटल टीवी न्यूज।